वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चा लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1 का डी देख रहे हैं, आर एस अग्रवाल क्लास 8 का। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पूछ रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अब तक देखा है, तो इन सारे क्वेश्चंस में किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है ये हमें बताना है। यहाँ पर आप देखिए 15/8 -12/7, फिर यहाँ पे -12/7 पहले और 15/8 बाद में है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेशन लगा है और टर्म आगे पीछे है तो आंसर सेम आता है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि -2/3 7/9 -9/5, सेम वही यहाँ पे है, -2/3 7/9 -9/5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि पहले दो टर्म को ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया है, यहाँ पर लास्ट दो टर्म को ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। इसका मतलब जब ब्रैकेट रहता है तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर इससे मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बीच में प्लस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन है फिर प्लस आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है प्लस, फिर देखिए ये अगर देखा जाए तो ये -3/4 कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। तो इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है और इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, बीच में प्लस। तो देखिए सेम वही चीज़ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, यहाँ पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर लिखा गया, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर लिखा गया। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये -3/4 इसमें भी और इसमें भी जाएगा अगले वाले टर्म में। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है 1 है, जब इस तरह का 1 1 आने लगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब यूनिटी, मतलब सिर्फ यूनिट नंबर, एक कोई नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। -16/9 में 1 का मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे 1 में -16/9 का मल्टीप्लाई किया, तो कोई भी टर्म हम आगे पीछे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ही नहीं गया, तो इसका मतलब 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म में तो एज इट इज वही आंसर आ जाता है। तो चाहे -16/9 लिखें या फिर 16/9 लिखें या फिर जो भी, तो सब क्या होगा? सेम होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? -11/15, फिर अगले वाले में 15/-11 सेम है। अगर काटा जाए तो क्या होगा? ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा क्या? 1। यहाँ पर भी सेम 15/-11 -11/15 काटा जाए तो क्या हो जाएगा? बचेगा 1 = 1 यहाँ पर है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या बोला जाएगा इस प्रॉपर्टी को? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे 0 किसी भी नंबर में या किसी भी में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरा 0 बना देता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाता है? आपका आंसर 0 हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम डायरेक्ट बुक में कर देते हैं।
द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, क्या होगा, किसी भी रेशनल नंबर का प्रोडक्ट और उसका रेसिप्रोकल कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर हम ले लेते हैं, चलिए 2/3 या a/b कुछ भी ले लेते हैं, चलिए हम a/b, ये कोई आपका रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा b/a। रेसिप्रोकल हमने क्या बताया था, उसका जस्ट उल्टा, a/b है तो b/a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। कह रहा है इसका प्रोडक्ट, अब इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। जीरो हैज़, जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, इनका कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। अब जीरो का रेसिप्रोकल आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जीरो को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई मतलब तो है नहीं, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेंगे द नंबर डैश डैश एंड द डैश डैश आर दियर ओन रेसिप्रोकल्स। हाँ यहाँ पे देखिए होगा 1 एंड -1, कैसे होगा कि द नंबर 1 एंड -1 इनका रेसिप्रोकल खुद ये होते हैं। जैसे अगर हमने 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1, और 1/1 का फाइनल आंसर क्या आएगा 1 ही। और -1 अगर हमने लिया और इसका भी अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/-1 हो जाएगा। अब 1/-1, 1 कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली फिर से क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब 1 और -1 का रेसिप्रोकल वही खुद से हो जाता है, यानी 1 और -1 अपने आप में रेसिप्रोकल भी हैं, तो 1 एंड -1 यहाँ पे आंसर आएगा। अब जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, तो जीरो किसी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है, जीरो इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, जीरो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर एज ए इज नॉट इक्वल टू इज, ए का रेसिप्रोकल, अब ए का रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा, वेरी सिंपल, ए जीरो नहीं हो सकता, ये आपका कंडीशन होता है कि ए को कभी आप जीरो नहीं रख सकते, ए को जीरो रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/a। अब 1/a का रेसिप्रोकल हमने बताया था इसका ए का रेसिप्रोकल 1 होगा तो 1/a का फिर से ए हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे 1/a इसका रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, चलिए मान लीजिए 3/2 है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख लीजिए। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, अब कोई नेगेटिव रेशनल नंबर है, मान लीजिए -5/7 कर दिया, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/5 हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल करने पे पॉजिटिव नहीं होता है और पॉजिटिव भी रेसिप्रोकल करने पे नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। आपका एक्सरसाइज 1D एंड हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज आगे का देखेंगे।